हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th रिटायरमेंट कल हम लोगों ने बेसिक किए थे, सिंपल क्वेश्चंस किए थे। आज हम उससे थोड़े से अप लेवल वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? डीके गोयल से। टीएस ग्रेवाल ऑलरेडी अपना कंप्लीट है, क्वेश्चंस हैं, है ना। चलो, तो कल कहाँ तक किया था हम लोगों ने? 6 तक। आज 7 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात, पहले 1 to 6 करना, फिर 7 पर आना, डायरेक्ट 7 पे जंप मत मारना। ओके, चलो 7 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। अमन, नमन एंड नील वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 1:1। नील रिटायर्ड हो रहा है एंड ही सरेंडर्ड 2/3 ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ अमन and remaining share in favor of Aman and Naman. Calculate new profit sharing ratio. CBSE 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी और इसके बाद वाला भी, दोनों ध्यान से देखेंगे। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अमन, नमन और नील, रेशियो दे रखा है बेटा 1, 2 और 1। अब कौन रिटायर्ड हो रहा है? नील। नील रिटायर्ड्स, तो नील का शेयर लिख दो 3 और 4। ठीक है, सबसे पहले नील रिटायर्ड हो रहा है तो नील का शेयर लिखा मैंने, यहां लिखो या अलग से लिख दो, शेयर ऑफ नील 1/4। अब ध्यान से सुनो, इस 1/4 का नील रिटायर्ड एंड ही सरेंडर्ड 2/3 ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ अमन। पहले तो मेरा एडमिशन की बात याद रखो, ऑफ हीज, जहां पर भी ऑफ हीज आ जाता है वहां हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो नील अपने हिस्से का 2/3, नील अपने हिस्से का 2/3 ऑफ ही शेयर, ये किसको दे रहा है? अमन को। ठीक है, तो अमन विल गेट, तो 2/3 ऑफ हीज मतलब नील का शेयर, तो 2/3 इंटू 1/4, ये किसको मिलेगा? अमन को। देखो, इसी तरह से करना तो कंफ्यूज नहीं होगे और बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब 2/3 इधर आया तो इधर कितना बचेगा? 1/3, है ना। टोटल कितने हिस्से हैं? 3 में से 2 इधर हो गए, तो इधर कितना बचेगा? 1/3 ऑफ हीज शेयर। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं 1 करूं, 1 में से इसको माइनस करूं, डायरेक्ट इधर 2/3 है तो इधर कितना आएगा? 1/3। रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया ना। घुमा फिरा के वही बात है। तो अमन विल गेट 2/3, 1/4 का 2/3, और इधर नमन विल गेट 1/3 इंटू 1/4। ये हो जाएगा 2, 4 3 12, चलो कैंसल नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, और ये 1/12। ये अमन में प्लस कर दो और ये नमन में, तो न्यू शेयर अमन और नमन। अमन का कितना है बेटा? 1/4 प्लस 2/12। नमन का 2/4 प्लस 1/12 इंटू 3। क्यों करना है पता है ना? डिनोमिनेटर सेम करना है। 3/12 प्लस 2/12, तो ये हो गया 5/12। 3 2 6/12 प्लस 1/12, ये हो गया 7/12। आंसर 5:7। ये रहा करेक्ट आंसर, 5:7 किया मैंने। वैसे ही है, सिर्फ क्वेश्चन में जब पढ़ते वक्त तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, वो कहेंगे 2/3 और रिमेनिंग कैसे निकालें। रिमेनिंग क्या है बेटा? 2/3 इधर है तो इधर 1/3 आएगा, 3 में से 2 गया 1, टोटल 3 हिस्से हैं, 2 इधर तो 1 इधर आएगा। नेक्स्ट, PQRS were partners in a firm sharing profit losses in the ratio 4:3:1. On 31st March, P retired from the firm. P's share was taken over by QRS 1 2 3, ये तो वही है,
जो रिटायर्ड हो रहा है उसका शेयर तीनों में बांट दो। सेम क्वेश्चन 8 जो हम लोगों ने कल किया है, PQRS शेयर है 4 3 2 1। कौन रिटायर्ड हो रहा है? P रिटायर्ड हो रहा है, तो P का शेयर लिखो। जो रिटायर्ड होगा उसका शेयर तो सबसे पहले लिखना ही है। 4 3 7 9 10, 4/10। अब इस हिस्से को तीनों ले रहे हैं, QRS तीनों ले रहे हैं, तो Q भी लेगा, R भी लेगा और S भी लेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। एडमिशन में भी मैंने आपको एरो बनाकर ही सिखाए ताकि बच्चों को आ रहा है। कमेंट लिखे बच्चों ने कि हमको ऐसे बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही करना है बेटा। P का हिस्सा कौन बांट रहा है? QRS 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो पहले Q विल गेट, फिर R विल गेट और फिर S विल गेट। एक ही पैटर्न से करने से पैटर्न याद हो जाता है। अब हमारी मैम ने क्या सिखाया? 4/10 into 1/6, 4/10 into 2/6 और 4/10 into 3/6। क्या करना है? सबका सिर्फ मल्टीप्लाई। ये किस में प्लस होगा? Q में, ये R में और ये S में प्लस हो जाएगा। पहले काटे या डायरेक्ट कर दें? डायरेक्ट कर दें। 4 10 6 60, 4 2 8 60, 4 3 12 60। कैंसिल नहीं किया मैंने, है ना? चले, Q R और S कौन सा शेयर निकालना है? न्यू। तो जो इनको मिल रहा है वो इनमें प्लस कर दो, तो 3/10 प्लस 4/60, 2/10 प्लस 8/60, 1/10 प्लस 12/60। क्या डायरेक्ट प्लस हो सकता है? नहीं, पहले इधर सब में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 6 का। कितना होगा? 6 3 18/60 प्लस 4/60, 22/60, 6 2 12/60 प्लस 8/60, ये हो गया 20/60, 6/60 प्लस 12/60, ये हो गया 18/60। 22 20 और 18 छोटा कर दिया, 22 20 और 18, ये छोटा हो सकता है 11 10 और 9। दैट विल बी आंसर। 2 की टेबल से कैंसिल कर दिया। मैम यदि कैंसिल ना करें तो हो सकता है आपका आधा मार्क्स कट जाए, तो अगर सिंपल हो रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना। ठीक है, क्या किया? जो जा रहा था उसके शेयर को रेशियो में बांट दिया। अब इस तरह के जितने क्वेश्चंस अब आएंगे वो सब आप करोगे, क्योंकि ये कल भी हमने किया था और आज भी कर लिया। नेक्स्ट 9th, अब आता है 9th नंबर का क्वेश्चन। देखो 9th नंबर का क्वेश्चन, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट दोनों दे दिए उन्होंने। इसको कहते हैं क्वेश्चन, सारा दिमाग खुल जाएगा इस क्वेश्चन से। एडमिशन भी हो जाएगा और रिटायरमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो पहले अपन क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। PQR in a partnership firm 1/2, 2/6 और 1/6 are retired and his share is taken by P and Q. ठीक है, immediately S is admitted, फिर S admit हो रहा है। 1/4 share of profit, 1/3 of which was given by P and the remaining share was taken equally from P and Q. Calculate new profit sharing ratio after S admission. कैसे? देखो बोर्ड पर। पहले हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन करते हैं। देखो इतना सिंपल तरीके से बता रही हूं कि आराम से आ जाएगा। PQR शेयर है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर लो, यहां 6 से यहां 6 से, इसे 6 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो आया 3/6
2/6 और 1/6, यानी कि 3/2/1। ठीक, अब कौन रिटायर्ड हो रहा है? पहले रिटायर्ड हो रहा है यहाँ पे R, एंड ही शेयर टेकन बाय P and Q 2:1। R रिटायर्ड, R's शेयर कितना है भाई? R का शेयर 1/6। कौन लेगा? P और Q। P विल गेट, Q विल गेट। लिखना, P और Q कौन से रेशियो में लेंगे? 2:1। 2:1। जो रिटायर्ड हो रहा है उसका शेयर लिखा, और जो लेंगे उनके इसमें बांट देंगे। तो P विल गेट, तो पहले 1/6 इंटू कितना निकालू बेटा? 2/3, और इधर Q विल गेट 1/6 इंटू 1/3। ये किस में प्लस हो जाएगा? P में। तो P's न्यू शेयर और Q's न्यू शेयर। तो पहले P का शेयर, P कौन है भाई? ये रहा 3/6 मैं कितना प्लस करूं? 2/18, 1/18। फिर से कह रही हूं, जो रिटायर्ड होता है उसके शेयर को लिखो और बाकी में बांट दो और फिर प्लस कर दो। तो 3/6 में 2/18 प्लस हो जाएगा। Q 2/6 में 1/18 प्लस हो जाएगा। इधर 18 है, इधर 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये हो जाएगा 9/18 प्लस 2/18, तो 11/18। इधर 6/18 प्लस 1/18, तो 7/18। तो न्यू रेशियो आ गया P और Q। P न्यू रेशियो ऑफ P एंड Q 11:7। क्या इसका आंसर दे रखा है इन्होंने? नहीं दे रखा है। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया रिटायरमेंट का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं S is admitted 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आ रहा है न्यू पार्टनर S is admitted for, कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा? 1/4। ठीक है, अब देखो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय P। मतलब इस 1/4 के लिए जो आ रहा है, 4 में से एक हिस्सा S रखेगा। ये हिस्सा अब देगा कौन? अब यहां से एडमिशन का क्वेश्चन हो गया है, ध्यान दो। यहां से काई का क्वेश्चन हो गया है? एडमिशन। तो अब S को कौन देगा? अब ये भूल जाना इधर का। अब हमारे नए पार्टनर कौन है? P और Q। तो भाई पहले कौन देगा इसको? 1/4 का कितना? 1/4 का 1/3 विच वॉज गिवन बाय P। 1/4 का 1/3 ये कौन देगा? P is giving। ठीक है, तो 1/12। अब इधर 1/3 है, तो इधर कितना होगा? 2/3। तो 1/4 का 2/3। इधर 1/4 का कितना हुआ? 1/3। तो इधर कितना होगा? 1/4 का 2/3। 2/3 यानी कि 2/12। अब ये 2/12 कौन देगा? 1/12 तो P दे रहा है। आगे पढ़ो। एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम P एंड Q। अब भाई ये 2/12 जो है ये इक्वली फिर देंगे, कौन? P एंड Q। फिर से सुनो, 1/4 का 1/3 तो 1/4 का 2/3। 1/4 का 1/3 तो P देगा, और 1/4 का 2/3 यानी कि 2/12 ये P और Q फिर से इक्वली देंगे। तो फिर से P देगा 2/12 का हाफ और 2/12 का हाफ। ये कौन देगा? Q। और ये कौन देगा? P। फिर अब हम एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो न्यू शेयर पहले किसका निकालूं? P। P का पहले कितना है?
11/80, उसमें से P ने एक तो 1/12 दिया और एक 2 से 2, 1/12 लिख सकते हैं, 1/12 माइनस क्यों किया? एडमिशन। P कितना कितना दे रहा है? P 1/4 का 1/3 1/12 भी दे रहा है और 2/12 का हाफ 1/12 भी दे रहा है। तो 1/12 1/12 यानी कि हो गया 2/12। P कितना दे रहा है? 2/12। अब भैया किसकी टेबल में? तो भैया 18 2 जा 36 और 12 3 जा 36, तो ये हो गया 11 2 जा 22/36, 3 2 जा 6/36। नेक्स्ट Q, 7/18 में से कितना माइनस करूं? 1/12, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 36, 3/36, 11/36। इसका कितना आएगा? 14 नहीं, 14 नहीं, 16, 16 और 4 20 2, 16/36। अब ये तो P और Q का आया है 16 और 11। क्या हो गया? नहीं, S का भी तो लिखना पड़ेगा। S कितने के लिए आया था? 1/4 के लिए, तो 1/4, लेकिन 36 से तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9/36। तो न्यू रेशियो आया 16, 11 और 9। मैंने जो तरीका बताया है इससे बहुत जल्दी समझ में आता है। P 1/3 दे रहा है, P 1/3 दे रहा है, तो 1/4 का 1/3, तो 1/4 का 2/3। ये P दे रहा है तो P में से माइनस कर दो, और ये Q नहीं दे रहा है, बल्कि इस 2/12 को फिर आधा आधा P और Q दे रहे हैं। ऐसा हमने एडमिशन में भी किया था। इसका फिर आधा और आधा P और Q देंगे, तो 2/12 का फिर आधा आधा किया, तो P 2 बार दे रहा है, 1/12 1/12, तो P कितना दे रहा है? 2/12। P में से माइनस कर दिया, ये Q में से कर दिया। ये रिटायरमेंट का था, ये एडमिशन का। TS अग्रवाल में भी सेम क्वेश्चंस है, मैंने एंड स्क्रीन पे डाले थे, आपको करने चाहिए प्रैक्टिस। जितने भी मैं एंड स्क्रीन पे क्वेश्चंस डालती हूं प्लीज उनको किया करो। ये तो आज के बड़े क्वेश्चन थे 7 8 9, अभी और कर रहे हैं 10 11 12 13 14 15 तक और देखते हैं। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन तीनों से एडमिशन और रिटायरमेंट अच्छे से हो सकता है। चले अब देखें 10th। ABC रेशियो है 7:5:3। फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। टेंथ ABC 7:5:3। ए रिटायर्ड हो जाए, कौन रिटायर्ड हो जाए? ए रिटायर्स। ध्यान से सुने, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, सिर्फ ये लिखा है कि ए रिटायर्ड हो रहा है, तो ए के शेयर को ना लिखें, तो न्यू शेयर, न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी क्या बचेगा? 5:3। अब इन्होंने कहा गेनिंग रेशियो बताइए, तो गेनिंग रेशियो भी 5:3 ही होगा। क्यों? जिस तरह से एडमिशन में जब नया रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, सिर्फ इतना लिखा होता है कि नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो अपन ओल्ड को ही क्या मानते हैं? सैक्रिफाइस। वैसे ही यहां नए को क्या मानेंगे? गेनिंग। ठीक है। अब अगले में बोला उन्होंने बी रिटायर्ड। यदि बी रिटायर्ड हो तो ए और सी का लिख दो, यही न्यू रेशियो हो जाएगा और यही गेनिंग हो जाएगा। क्लियर? और यदि सी रिटायर्ड हो तो 7:5। नेक्स्ट 10th का बी। XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है बेटा 1 2 3 10 1 5। कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशियो। फिर से बोल रही हूं, वही चीज करनी है, बट 1/2 3/10 और 1/5
यहां से यदि कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहले इनके डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, सेम। कितने से मल्टीप्लाई, 5। कितने से मल्टीप्लाई, 2। ये हो गया 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, अब कर लो, एक्स वाई जेड है। अब यहां पे डेथ बोला है, ध्यान दो, एक्स वाई जेड। यहां पे रिटायर्ड वर्ड नहीं बोला है, यहां पे बोला है यदि एक्स की मृत्यु हो जाए, एक्स वाई और जेड, यदि एक्स डाइज हो जाए, एक्स मर जाए, तो एक्स का शेयर को काट दो, बचा कौन, वाई और जेड। 3:2। यही गेनिंग रेशियो भी होगा। रिटायरमेंट और डेथ दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। यहां तो रिटायरमेंट होगा तो घर जाएगा, डेथ होगा तो ऊपर जाएगा, रेशियो निकालने में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चले आगे दे रखा है y की डेथ हो जाए तो फिर 5 और 2 लिख देना। फिर लिखा है z की डेथ हो जाए तो z को ना लिखो तो x और y को लिख दो। हो गया। नेक्स्ट, PQR पार्टनर्स हैं 5, 4, 3, 1। P एंड S रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, दो रिटायर्ड हो गए तो दोनों को रिटायर्ड कर दो। P Q R S रेशियो है 5, 4, 3, 1। कौन रिटायर्ड हो रहा है, P और S। ये P हो गया, ये S हो गया, ये आ गया न्यू रेशियो। इसी को न्यू रेशियो बोलेंगे और इसी को गेनिंग रेशियो बोलेंगे। क्लियर हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो जो जा रहा है उसके शेयर को हटा देना। 11th, आशीष, नमीश एंड अमन वर पार्टनर्स 2/5, 2/5, 1/5. On these date, Namish retired. The new profit sharing ratio of Ashish and Aman will be 3:4:1:4 respectively. Calculate gaining ratio. अब बेटा आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। क्वेश्चन 11th, ओल्ड रेशियो लिखो और न्यू रेशियो लिखो। ओल्ड रेशियो है, पार्टनर्स के नाम लिखना, क्या है भाई, आशीष, नमीश और अमन। रेशियो दे रखा है बेटा 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, और न्यू रेशियो किसका दे रखा है, आशीष, ऐसे पूरा लिखना है, अगला आप करेंगे ऐसे ही, और अमन 3/4 और 1/4। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है भाई गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। कल बात की थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा तो ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो होगा तो नए में से पुराना माइनस होगा, है ना, क्योंकि पहले कम मिलता था और बाद में ज्यादा गेनिंग हुआ। तो आशीष और अमन दोनों का निकालना है। आशीष का नया है 3/4, इसका 1/4, माइनस करना है आशीष का 2/5 और इधर करना है अमन का, नमीश का मत कर देना, अमन का करना 1/5। ये ध्यान रखना किसका निकाल रहे, आशीष के नए में से आशीष का पुराना, अमन के नए में से अमन का पुराना। डायरेक्ट नहीं होगा, इधर 5 और 4 का मल्टीप्लाई, इधर 5 और 4 का मल्टीप्लाई, कितना होगा 15/20 माइनस 8/20, तो ये होगा 7/20। नीचे वाला 5/20 माइनस 4/20, 1/20, तो गेनिंग रेशियो आ गया 7:1। क्या लिखोगे बेटा, 7:1। 11 बी आप लोग करेंगे, ए बी सी पार्टनर्स रेशियो दे रखा है 5/10, 3/10, सी का 2/10। ऑन दिस डेट बी रिटायर्ड हो रहा है और न्यू रेशियो ए और सी का दे रखा है, तो ए के 3/5 में से 5/10 माइनस कर दो और सी के 2/5 में से 2/10 माइनस कर दो। ठीक है। नेक्स्ट 12th, ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1/2, 1/3, 1/c।
सी रिटायर्ड, कौन रिटायर्ड हो रहा है? सी। एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि 1:1, वही माइनस करना है। ये सारे 12, 13, 14, 15 आप लोग कर सकते हैं, सारे इजी हैं। ट्वेल्थ का ए और बी दोनों सेम है, एक मैं बता देती हूँ, एक आप कर लेना। ए, बी और सी 1/2, 1/3 और 1/c। पहले तो डिनोमिनेटर सेम करो, जब भी डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना। 3, 2, ठीक है, 3/6, 2/6, 1/6, रेशियो हो गया 3:1, ए, बी और सी। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड। न्यू रेशियो बोला है ए और बी इक्वली। कौन जा रहा है? रिटायर्ड हो रहा है सी। सी की रिटायर्ड हो रहा है या सी की डेथ हो जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो सी जा रहा है, तो न्यू रेशियो ए और बी है ना, सी जा रहा है, तो ए और बी ने फ्यूचर में अपना रेशियो कैसे कर लिया है? इक्वली। अगले वाले में 3 पार्टनर है तो 3 बार लिखना 1, 1, 1, है ना। चलो, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड 1/2, ए का कितना है बेटा नया? 1/2, इक्वली है ना, तो 1/2 में से माइनस होगा 3/6। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि मैम सी तो रिटायर्ड हो गया है तो 3 और 2 लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, पुरानी कंडीशन में तीनों पार्टनर्स थे तो रेशियो 3/6 ही कहलाएगा। बी 1/2 में से 2/6, डिनोमिनेटर सेम कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/6 माइनस 3/6 तो 0/6। ए को कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल, ए गेन नथिंग। और बी 3/6 माइनस 2/6 तो 1/6, केवल बी को गेन हो रहा है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला ए बी सी डी 5, 4, 3, 2 है, ए रिटायर्ड हो रहा है और बी सी डी 1/3, 1/3, 1/3 इक्वल ही है। 1/3 में से 5, 4, 9, 10, 11, 12 और 14 है ना, 4 और 3, 7, 12, 14। 1/3 में से 4/14 माइनस करना, सी का 1/3 में से 3/14 माइनस करना और डी का 1/3 में से 2/14। नेक्स्ट 13, रेखा, रुचि, सुरुचि आर पार्टनर्स। रुचि रिटायर्ड हो रही है, कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर्ड हर शेयर इन द रेशियो 2:3, ऑल्सो मेंशन द गेनिंग रेशियो। ठीक है भाई, आर पार्टनर्स, अब ये दे नहीं रखा है कौन सा रेशियो, तो इक्वली मानेंगे। रेखा, रुचि, सुरुचि पार्टनर है तो इक्वली था। कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर्ड हर शेयर, मतलब क्या, कौन रिटायर्ड हो रहा है यहाँ पे? रुचि। तो रुचि का शेयर कितना है? 1/3, तो 1/3 को दोनों में बांट देना, जो अपन कर रहे हैं अभी तक। देखो 14 से नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। रेखा, रुचि एंड सुरुचि, सबसे पहले तीनों का शेयर नहीं दे रखा है तो मैं क्या मानूंगी? 1, 1, 1, ठीक। फिर बोला है रुचि रिटायर्ड, तो रुचि शेयर 1/3 क्योंकि ये रिटायर्ड हो रही है। फिर बोला है कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर्ड हर शेयर 2:3, 2:3। इसके हिस्से को कंटिन्यू पार्टनर यानी कि रेखा, कंटिन्यू कौन करेगा बिजनेस को? रेखा और सुरुचि है वही क्वेश्चन, बस लिखा थोड़ा सा अलग है। कौन जा रहा है? रुचि। रुचि का शेयर 1/3, इसके हिस्से को कौन ले लेगा? रेखा और सुरुचि, क्योंकि ये दोनों बिजनेस को कंटिन्यू करेंगी। तो रुचि, रेखा को रुचि का कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3 का 2/5
और सुरुचि को 1/3 का 3/5, तो ये हो गया 2/15, ये हो गया 3/15। ये रेखा में प्लस कर दो, तो रेखास न्यू शेयर, तो रेखा का न्यू शेयर 1/3 प्लस 2/15, 5/15 प्लस 2/15, ये हो गया 7/15। ऐसे ही सुरुचि का निकालो, सुरुचि का भी 1/3, उसमें प्लस होगा 3/15, 5 से मल्टीप्लाई, 5/15 प्लस 3/15, 8/15, तो न्यू रेशियो आया 7:8। ठीक है। अब यदि ये मुझसे बोले कि गेनिंग रेशियो बताइए, 1/3 का 2/5 यानी कि 2/15, ये किसको मिल रहा है? रेखा को। तो रेखा को कितना बेनिफिट हो रहा है? 215 का। सुरुचि को कितना मिल रहा है? 315। तो गेनिंग रेशियो हो गया 2:3। आया समझ में? जिसको जितना मिल रहा है वो उसका गेनिंग है। तो गेनिंग रेशियो के लिए न्यू माइनस ओल्ड करने की जरूरत नहीं है। विल गेट जो लिखा है वो गेन है। तो मैंने आपको क्वेश्चन कराए 7 से लेकर 13 तक। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ABC पार्ट भी था। नेक्स्ट हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर वही ऑफिस शेयर आ गया है। अभी तो एक दिन और लगेगा, नहीं आ गए गुडविल के क्वेश्चंस। अब आ रहे हैं आपके गुडविल के क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट के गुडविल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। इतने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो 2022 में आए हुए हैं, है ना। पहले एक बार देखो, फिर खुद करो, और फिर नहीं आता तो फिर सुनो कि मैंने क्या कह रखा है और आपने क्या गलती की है। इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, मैडम का चैनल ग्रो करेगा, तो और ज्यादा वीडियोस मिलेंगे, है ना। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जिनकी एग्जाम्स थी तो ये भी बताएं कि कमेंट करके कि कैसा पेपर रहा, वीडियो से हेल्प मिली या नहीं। ठीक है। और बहुत जल्दी रिटायरमेंट के बाद, डेथ और रिटायरमेंट तो कर ही रहे हैं, अब तो टेंशन नहीं हो रही ना कि बुक कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। अपने फ्रेंड्स को वीडियोस जरूर शेयर करना। बाय।